हमारा शरीर वाकई एक कमाल की मशीन है और इस मशीन को चलाने वाला जो फ्यूल है, जो ऊर्जा है, वो आती है हमारे खाने से। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? तो चलिए आज पाचन की इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक साधारण सा खाना हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी बनता कैसे है। क्योंकि देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं वो सीधे सीधे एनर्जी में नहीं बदल जाता। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे खाने को फ्यूल में बदलता है। अच्छा, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, खाने को एनर्जी में बदलने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और इस पूरे सिस्टम को, जो ये सारा काम संभालता है, उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसे समझना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसे एक पावर प्लांट की तरह सोचें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पावर प्लांट कच्चे माल को लेकर उसे बिजली में बदलता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक वही काम करता है। ये भोजन को उस एनर्जी में बदलता है जिससे हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, मतलब हर काम करते हैं। तो ये है हमारी पूरी यात्रा का रोड मैप। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कि खाने का क्या होता है। और इस सफर की शुरुआत होती है हमारे पहले स्टॉप से, यानी मुंह से। तो पहला पड़ाव मुंह। और मजे की बात यह है कि पाचन की प्रक्रिया असल में यहीं से शुरू हो जाती है, मतलब खाना निगलने से भी पहले। यहाँ पर ना एक साथ दो बड़े काम होते हैं। पहला है मैकेनिकल काम, जो हमारे दांत करते हैं। वो खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और दूसरा है केमिकल काम। हमारी लार यानी सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को वहीं पर तोड़ना शुरू कर देता है। तो अब जब खाना अच्छी तरह चबा लिया गया और लार के साथ मिल गया, तब वो अपने सफर के अगले हिस्से के लिए तैयार है। और ये सफर आगे बढ़ता है भोजन नली यानी ईसोफेगस से। और एक दिलचस्प बात, खाना नीचे सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता। एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस काम करता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये दरअसल हमारी मांसपेशियों का एक लहर जैसा मूवमेंट है जो खाने को जबरदस्ती नीचे पेट की तरफ धकेलता है। मतलब अगर कोई उल्टा भी लटका हो तभी खाना पेट में ही जाएगा, है ना कमाल। भोजन नली से गुजरने के बाद खाना पहुंचता है हमारे पेट में, जिसे अमाशय भी कहते हैं। अब समझ लीजिए, ये है डाइजेशन प्रोसेस का मेन चेंबर, जहां असली एक्शन शुरू होता है। तो चलिए एक बार फिर अपने मैप पर नजर डालते हैं। हम मुंह और भोजन नली को पार कर चुके हैं और अब हम हैं तीसरे पड़ाव पर, आमाशय यानी पेट। पेट के अंदर का माहौल बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और खास एंजाइम्स। ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को तो मार ही देता है, साथ ही प्रोटीन जैसे मुश्किल न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना भी शुरू कर देता है। और पेट में आने के बाद खाने का रूप पूरी तरह बदल जाता है। जो ठोस टुकड़े थे वो अब एक गाढ़े पेस्ट जैसे लिक्विड में बदल जाते हैं। इस लिक्विड को काइम कहते हैं। और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है ताकि खाना डाइजेशन के अगले और सबसे ज़रूरी स्टेज के लिए तैयार हो सके। तो अब हम आ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे ज़रूरी हिस्से में, छोटी आंत। यहीं पर खाने में से पोषक तत्वों को सोखने का असली काम होता है। अपने मैप पर देखें तो हम चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, छोटी आंत। कह सकते हैं कि हमारी पाचन यात्रा का क्लाइमैक्स यहीं होता है। छोटी आंत में ना असली टीम वर्क देखने को मिलता है। लिवर और पैंक्रियाज जैसे बड़े खिलाड़ी अपने अपने डाइजेस्टिव जूस भेजते हैं। ये जूस फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और फिर विल्ली नाम की लाखों करोड़ों छोटी छोटी उंगलियों जैसी बनावटें इन कीमती न्यूट्रिएंट्स को सोखकर सीधे हमारे खून में भेज देती हैं। और बस यही है वो मोमेंट, यही वो जगह है जहां से हमारे शरीर को असली एनर्जी मिलती है, जिसकी उसे हर पल जरूरत है। अब तक जो भी हुआ, मुंह से लेकर पेट तक, वो सारी मेहनत बस इसी एक काम के लिए थी कि न्यूट्रिएंट्स को खून में पहुंचाया जा सके ताकि वो शरीर के हर कोने तक पावर पहुंचा सके। तो जब छोटी आंत अपना काम पूरा कर लेती है, मतलब सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं, तो जो कुछ भी बचा कुचा होता है वो अपने सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ जाता है। हमारे मैप पर अब बस दो आखिरी स्टेप्स बचे हैं, बड़ी आंत और फिर उत्सर्जन।
अब बड़ी आंत का मेन काम बचे हुए मटेरियल में से पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोख लेना है। इसी प्रोसेस से जो बचा हुआ लिक्विड वेस्ट है वो धीरे धीरे ठोस बन जाता है। और आखिर में ये ठोस वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन की प्रक्रिया के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ भोजन की ये लंबी और कॉम्प्लेक्स यात्रा पूरी हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मुंह से लेकर आखिर तक, ये सच में कमाल का है। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो हमें जिंदा रहने और कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी एनर्जी देता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि शरीर के इस कमाल के प्रोसेस को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जब हम इसे समझते हैं तो हम अपनी सेहत के लिए बेहतर फैसले ले पाते हैं और इस शानदार मशीन की बेहतर देखभाल कर पाते हैं जो हमें हर दिन, हर पल चलाती है।